हेलो गाइस, मैं मोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। एक एक नियम, ठीक है। ये आपको देखिए 4 क्लास से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आपका अभी चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके बुक में तो है ही। और देखिए एक एक नियम जो है यूनिटरी मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देखिए हम लोग का जो डेली लाइफ जो चल रहा होता है तो उसके लिए उसमें हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को अगर पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं तो फिर तो वो पूरा ध्यान से देखेंगे ही। बट अगर कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अपना माइंड सेट करके रखे हुए हैं कि नहीं मेरे को आगे जाके बिजनेस वगैरह करना है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट उतना नहीं है, तो गाइज देखिए ये आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको यूनिटरी मेथड वगैरह का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, देखिए बच्चों आपके लिए बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि आपको मम्मी लोग बोल देती है कि जाओ दुकान से सामान लेके चले आओ, ठीक है। पैसे अब आपको दिए, तो अगर आपको अच्छे से कैलकुलेट करना नहीं आएगा, जैसे देखिए इसमें बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपका कि 40 रुपया केजी चीनी है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि 200 ग्राम लेने हैं, तो अब आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे। तो अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर पाओगे तभी तो आप उसको सही से दे पाओगे, और नहीं तो फिर हो सकता है कि आप कम ज़्यादा कर दो, है ना। तो देखिए और बहुत टाइम होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो कोई आपको चिट भी कर सकता है, ठीक है, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पाओ। सो यही सब रीज़न से देखिए यूनिटरी मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। बिल्कुल लो लेवल से जो है बिल्कुल अप में हम लोग जाएंगे, ठीक है। एकदम बारीकी से समझेंगे इसको, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि सानिया 40 रुपए में 2 दर्जन केले खरीदती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, ठीक है। हमें 1 दर्जन का निकालना है। तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 1 दर्जन का 1 दर्जन पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखिए इसको किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 दर्जन पूछा गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 2 दर्जन केले का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 2 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 40 रुपया है, जो कि मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 40 रुपया है, मुझे निकालना है यहाँ पे 1 दर्जन का। तो 1 दर्जन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 दर्जन यहाँ पे वही लिखना है, केले का मूल्य बराबर। तो यहाँ देखिए 2 दर्जन का दिया हुआ है, हमें 1 दर्जन का निकालना। जब भी एक के लिए निकालना होगा उस समय हमेशा जो है जो यहाँ पे मूल्य होगा, यानी कि यहाँ के नंबर को यहाँ जो नंबर होगा उससे हम लोगों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है, जब भी एक के लिए निकालना हो, ठीक है। सो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएंगे हमारे 20, यानी कि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि 5 दर्जन केले का मूल्य निकालना है। देखिए सेकंड नंबर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर से है 5 दर्जन है, तो हमें दर्जन को पहले लेना है, यानी कि यहाँ लिखना है हमें 2 दर्जन केले का मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 40 रुपया। दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 40 रुपया, ठीक है। तो हमें 5 दर्जन का चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये यूनिटरी मेथड नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एक के लिए निकालते हैं, उसके बाद एक से अधिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ है, हमें तो 1 दर्जन का पता ही नहीं है। तो हम लोग एट फर्स्ट क्या करेंगे कि पहले 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है हम लोग पहले वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 दर्जन के लिए निकालते हैं, 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया 1 दर्जन के लिए यहाँ जो नंबर्स है उसको यहाँ वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएंगे हमारे आंसर यहाँ पे 20, ठीक है। 1 दर्जन का मूल्य निकल गया कितना, 20। तो हमें कितने चाहिए, 5 दर्जन के लिए चाहिए, यहाँ पे 5 दर्जन है, तो यहाँ 5 दर्जन केले का मूल्य
ठीक है। इस साइन का मतलब होता है सेम ऊपर वाला ही उतारना होता है, ठीक है। टाइम बचेगा इसलिए मैं लिख नहीं रही उतना। 5 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 दर्जन का 20 रुपया है, तो 5 दर्जन का तो यानी कि 20, 1 का जितना होगा उसको गुना कर देंगे जितना दर्जन के लिए हमें निकालना है। मतलब 1 का जितना मूल्य होगा वो हमें जितने क्वांटिटी के लिए निकालना है उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 20 पंचे हो जाएगा कितना, 100, यानी 100 रुपया लग जाएगा 5 दर्जन केले का मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि 200 रुपए में कितने केले मिलेंगे, ठीक है। 200 रुपए में कितने केले मिलेंगे। यहाँ देखिए 5 दर्जन के लिए पूछा गया था, पर यहाँ क्वेश्चन है कि 200 रुपए में कितने केले मिलेंगे। तो देखिए हमें इस जगह को बहुत बारीकी से देखना है कि इस जगह क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ होगी, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ 5 दर्जन के लिए पूछा गया था तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि 2 दर्जन केले का मूल्य, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग 200 रुपए में कितने केले मिलेंगे ये पूछा जा रहा है, तो हमें भी यहाँ पे इसका रुपया वाला पहले लिखना है, यानी कि 40 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया, केले की संख्या बराबर 2 दर्जन है। 2 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी कि 2 दर्जन में 12 दूना 24 केले हैं, ठीक है। तो हमें 1 रुपए के लिए पहले निकालना पड़ेगा कि 1 रुपए में कितने केले मिलेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड है तो हमें सबसे पहले 1 के लिए निकालना है, ठीक है। तो 1 रुपए में हमें कितने केले मिलेंगे, सबसे पहले ये निकालना, क्या करना होगा 1 के लिए, यहाँ जो नंबर है उसको हमें यहाँ वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको चाहो तो आप यहाँ पे भी सोल्यूशन कर सकते हो, नहीं तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए तो देखिए 40 रुपए में 24 केले थे, 1 रुपए में 24/40, तो हमें 200 रुपए में बताना है कि 200 रुपए में कितने केले होंगे। 200 रुपए में केले की संख्या बराबर, तो हमें क्या करना है, ये 24/40 जो है, यहाँ देखिए हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व कर लिया था तो ये 20 आया था, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। बट अगर आपका जैसे कि अगर ये पूरी नहीं कट रहा है कुछ कंडीशंस में, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसको 24/40 ही पूरा लिख दो और एक साथ यहीं पे कटा लो, ठीक है। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं कि 24/40 गुना 200, क्योंकि 1 रुपए में कितने केले हो रहे थे, तो 24/40, 1 केले जितना होगा तो 200 रुपए के लिए निकालना था, तो 200 से उसको मल्टीप्लाई करना है हमें। और अब हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड, ये जीरो कट गए, 4 से 4 पंचे 20 कट गए। अब 24 को 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 चौका 20 का 0, 2 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 120 केले बताना है ना, कि 120 केले होंगे, यानी कि 200 रुपए में। अब अगर आपको इसको दर्जन में बताना, ये तो भी 120 केले हैं, ठीक है। अगर आपको इसको दर्जन में बताना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। तो 120 केले बराबर कितने दर्जन, यहाँ देखिए 12 केले बराबर 1 दर्जन होते हैं। 120 केले हैं तो 1 मतलब 1/12, ये भी यूनिटरी मेथड ही है। यहाँ पे देखिए 12 केले में 1 दर्जन, तो 1 केले के लिए 1/12, तो 120 केले के लिए तो 1/12 इंटू 120, और इसको कटा देंगे, हो गए 10, यानी कि हो जाएंगे ये 10 दर्जन, यानी 200 रुपए में जो है 10 दर्जन केले मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस चीज को बहुत बारीकी से समझना है कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, हमें इसको उसी तरह से आंसर करना है, ठीक है। जैसे अगर दर्जन में पूछा जा रहा है तो हम दर्जन को पहले लिखेंगे, और अगर रुपया में पूछा जा रहा है तो पहले हम रुपया को लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों कंटेंट में से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए यहाँ पे 40 रुपया है, 2 दर्जन है, यहाँ पे जैसे आपको रुपया और यहाँ पे दर्जन की जगह आपको जैसे देखिए 2 केजी चीनी का दाम पूछा जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हमको देखना है कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। 1 दर्जन का यहाँ जैसे पूछा तो हमने दर्जन को पहले लिख लिया, और यहाँ पे जब हमें रुपया में पूछा गया तो हमने यहाँ पहले 40 रुपए को लिखा, ठीक है। तो ये आपको बहुत मतलब याद रखना है, नहीं तो फिर आपका जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि फूलचंद अपनी साइकिल से 3.5 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो उसी चाल से चलने पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमें पूछा जा रहा है 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, 2 किलोमीटर के लिए पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर पूछा जा रहा है तो पहले हम लोग किलोमीटर को लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो 28 किलोमीटर जाने में यहाँ लिखेंगे पहले 28 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना लगा है, 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगा है समय हमें, तो 3.5 घंटा। 3.1/2 मतलब 3.5 घंटा। तो इसको देखिए हम लोग 3.1/2 जो है इसका हम लोग पूर्णांक हटा देंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7/2 घंटा ये हो जाएंगे। ठीक है, इतने घंटे हो गए। तो 28 किलोमीटर की दूरी कर रहा है 7/2 घंटे में, तो हमें बताना है 2 किलोमीटर की दूरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर के लिए पहले हमें बताना है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ 1 किलोमीटर के लिए मैंने बताया था आपको कि 7/2/28 इस जगह जो रहता था उसको इस वाले नंबर से डिवाइड करते थे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 तो बट्टा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 7/2 × 28। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर के लिए इतना हो गया, तो हमें कितना के लिए चाहिए, 2 किलोमीटर के लिए। तो 2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इस वाले जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यानी कि 7/2 × 28 × 2। ठीक है, यानी कि जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 × 28 यहाँ पे 2 कट के यहाँ पे 7 1 7 और 7 4 28, यानी कि यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 1/4 घंटा। ठीक है, अब घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे क्योंकि 1/4 घंटा तो ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोगों को पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो इतना घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर तो 1/4 घंटा बराबर, यानी कि 1/4 को जो है हम लोग 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 15 बार में 15 चौका 60। ठीक है, यानी कि 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि उसी चाल से चलने पर 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। यहाँ देखिए हमें किलोमीटर में पूछा गया था तो हमने 28 किलोमीटर लिखा पहले। ठीक है, अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, घंटा को पहले लेंगे, यानी कि देखिए इस बार हमें 3.5 घंटे में बताना है कि कितनी दूरी तय होगी। तो देखिए 3.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 28 किलोमीटर है, तो हमें 3 घंटे के लिए बताना है। देखिए हमें घंटे के लिए बताना था तो इस बार हमने घंटे को पहले लिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यूनिटरी मेथड है, यूनिट मतलब इकाई, इकाई का मतलब 1, तो हमें सबसे पहले 1 के लिए निकालना होता है इसमें। तो 1 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 बाय यहाँ जो नंबर्स है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और इसका सोल्यूशन कितना आता है 7/2। ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे 28 × 2/7। ठीक है, और उसके बाद तब 3 घंटे के लिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 28 × 2/7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कटा लेंगे, 7 चौके 28, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, यानी कि 24 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 3 घंटे में कितनी दूरी हो गई, तो 24 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि राकेश ने 200 रुपये में 10 पेन और सोहन ने 300 रुपये में 20 पेन खरीदा। ठीक है, तो बताइए कि किसने पेन सस्ते में खरीदा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, दोनों ने जो कलम खरीदे हैं तो सबसे पहले हम दोनों के एक एक कलम का मूल्य निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किसने सस्ते में खरीदा है। ठीक है, तो राकेश ने देखिए 200 रुपये में 10 पेन खरीदे हैं। ठीक है, हमें एक पेन का मूल्य निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि लिखेंगे 10 पेन का मूल्य, 10 पेन का मूल्य बराबर है कितना, 200 रुपये राकेश का। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं राकेश। ठीक है, देखिए 10 पेन का मूल्य है 200 रुपया, तो हमें एक पेन का बताना है कितना होगा,
तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को 10 से कितने हो जाएंगे 20, यानी कि इसके एक कलम का दाम है 20 रुपया। ठीक है, ये रुपया है। ठीक है, और देखिए फिर सोहन ने 300 रुपये में 20 पेन खरीदा। ठीक है, ये भी 20 पेन खरीदा है 300 रुपये में। हमें एक पेन का दाम निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 20 पेन का मूल्य बराबर 300। ठीक है, तो एक पेन के लिए का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 300 भागा 20, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। ये 15 बार में लगता है 15 रुपया। तो अब देखिए कि राकेश जो है वो 20 रुपये में खरीदा है एक कलम, और इसका क्या नाम था, सोहन। हाँ, सोहन। ठीक है, सोहन जो है वो जो है 15 रुपये में एक कलम खरीदता है। तो अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि सोहन जो है उसका कलम सस्ता में खरीदा है। कितना रुपया सस्ता है, तो 5 रुपया, क्योंकि ये 20 रुपया है, ये 15 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आता है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग, सोहन ने 5 रुपया सस्ते में कलम खरीदा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है तो वह 25 दिन में कितना कमाएगा। देखिए क्या पूछा गया हमें, 25 दिन में। ठीक है, कितना कमाएगा। यहाँ देखिए उसको एक सप्ताह में बताया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सप्ताह को जो है दिन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें 25 दिन में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सप्ताह को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमें पता है कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 दिन में वो 2100 रुपया कमाता है, तो 25 दिन में कितना कमाएगा। दिन पूछा गया है तो हम लोग सबसे पहले दिन को लिखेंगे, यानी कि 7 दिन में कमाता है कितना, 2100। ठीक है, 2100 रुपया कमाता है 7 दिन में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा उसका कमाई, एक दिन का कमाई हो जाएगा उसका 2100 बट्टा 7, इसको कटा देंगे, 7 या 21, यानी कि 300 रुपया एक दिन में कमाता है। तो 25 दिन में कितना कमाएगा। देखिए 25 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 300, एक दिन का कितना था 300 गुना 25 दिन के लिए निकालना है, 300 गुना 25, यानी 25 या 75, 0 0 2 0 था, 2 0 हमने लगा दिया, यानी कि 7500 रुपया कमाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गिरिजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। ठीक है, तो अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा। यहाँ देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए आप कहेंगे कि 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है तो 10 दिन का निकालना है। जी नहीं, 10 दिन का यहाँ पे हमें नहीं निकालना है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए कि गिरिजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। ठीक है, तो अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा। दैट मीन्स कि इधर 20 डेज उसने काम किया है, 30 टोकरी बनाया, और फिर नेक्स्ट 10 डे का बात कर रहा है। दैट मीन्स इधर 20 और इधर 10, यानी कि 20 + 10, यानी कि टोटल 30 डेज का हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 30 डेज में कितनी टोकरियां बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 डेज का निकालना है, 30 दिन का निकालना है, ना कि 10 दिन का। ठीक है, सो गाइज आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। तो देखिए हमें 30 दिन का निकालना है टोकरी, तो हमें 20 दिन को पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 20 दिन में टोकरी बनाता है कितना, टोकरी बनाता है कितना, तो 30। ठीक है, 20 दिन में बनाता है 30 टोकरी, तो एक दिन में कितने बनाएगा वो, एक दिन में, चलिए देखते हैं हम लोग एक दिन में कितने बनाएगा, तो 30/20। ठीक है, तो हमें बताना है 30 डेज के लिए 30 दिन में कितने बनाएगा। ठीक है, 30 दिन में तो क्या हो जाएगा, 30/20 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देना हमें। यहाँ देखिए 10 10 कट गया, फिर 2 से हम लोग 30 को कटाएंगे, 15 बार में ये कट जाएगा, और 15 तिया 45, इसका मतलब हो गया 30 दिन में वो 45 टोकरी बनाए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता है, तो 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 गिलास शरबत
के लिए चीनी बराबर 255 ग्राम। ठीक है, 3 गिलास के लिए 255 ग्राम। तो हमें बताना है पहले 1 गिलास के लिए कितना होगा। ठीक है, तो 255/3 हो जाएंगे। तो हमें 5 गिलास के लिए बताना है कितना होगा। तो हमें क्या करना है, 1 गिलास में जो आया था यानी कि 255/3 इंटू, और 5 गिलास के लिए निकालना है, इसको 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 5 15, 3 5 15, और फिर हम लोग इसको गुणा कर देंगे 85 को 5 से, 5 बच्चे 25 का 5 बच गया 2, 5 8 40 और 2 42, यानी कि 425 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी 5 गिलास शरबत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 रुपया अर्जित करता है, इस दर से वह 1 वर्ष में कितना अर्जित करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 वर्ष के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 6 महीना। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है 1 वर्ष, तो हमें पहले 1 वर्ष को महीना में चेंज करना पड़ेगा। देखिए ए नंबर का सोल्यूशन पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 वर्ष बराबर 12 महीना। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें 12 महीने में वो कितना अर्जित करेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो 12 महीने में बताना है, इसलिए 6 महीने को हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कि 6 महीने में अर्जित करता है, 6 महीने में पैसे अर्जित करता है, पैसे अर्जित करता है कितने, तो 18,000। तो 1 महीने में कितने अर्जित करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 18,000/6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है 12 महीने में, तो 12 महीने के लिए यहाँ पे देखिए 18,000/6 गुना 12, 6 दूना 12, यानी कि 18,000 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 18 दूना 36, तो यानी कि 36,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब बी नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए वो पूछा जा रहा है कि वह कितने महीने में 30,000 रुपया अर्जित करेगा। इस बार देखिए पैसा में दिया हुआ है इतना रुपया, वह कितने महीने में अर्जित करेगा। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, पैसे को पहले लिखना है, यानी कि 18,000 रुपया अर्जित करेगा कितने समय में, तो 6 महीने में, 6 महीने में। तो 1 रुपया के लिए 1 रुपया अर्जित करने में उसको कितना लगेगा, तो 6/18,000। ठीक है, तो हमें कितने बताने हैं, 30,000 के लिए बताना है कि 30,000 जो वो कितने महीने में अर्जित करेगा। ठीक है, तो 6/18,000 गुना 30,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गए। उसके बाद यहाँ पे छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार में कट गए, और 3 से ये 10 बार में कट जाएंगे। दैट मीन्स कि इसको 10 महीना लग जाएगा इतना कमाने में, कितना, 30,000 कमाने में 10 महीना लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 3:5 के अनुपात में मत मिले। ठीक है, यदि सफल प्रत्याशी को इतने मत मिले, कितने, 20,735, ठीक है, मिला, तो उसके विपक्षी को कितना मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, बस बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले देखिए एक चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें देखिए 2 पार्टी होता है। ठीक है, तो देखिए 2 पार्टी में से जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, जिसको कम वोट मिलता है वो हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वोट जो बताया गया वो यहाँ अनुपात में दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक को मान लेते हैं अगर 3 मिला तो दूसरे को मिला 5। ठीक है, 2 पार्टी है, अगर एक को 3 मिला है तो दूसरे को 5 मिला है, तो इसमें से जो जीता है वो कौन होगा, जो जिसको 5 मिला है वही जीतेगा ना, क्योंकि 5 ज़्यादा है, तो जिसको 5 मिला है वो जीता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि सफल प्रत्याशी को इतने मत मिले तो उसके विपक्षी को कितना मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मतों का अनुपात। मतों का अनुपात कितना है, तो वो है 3:5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अनुपात से देखिए क्या समझा जा सकता है कि यदि सफल प्रत्याशी मतलब जो जीता, ठीक है, सफल प्रत्याशी को
कितने मिले 5, 5 मत मिले तो असफल को कितने मिले, तो असफल को मिले कितने 3, ठीक है। असफल को कितने मिले 3। अगर सफल को 5 मिले हैं, ये देखिए दोनों का अनुपात था, एक को 3 मिला है, एक को 5 मिला है, तो जो सफल प्रत्याशी है जो जीता है उसको अगर 5 मिले हैं तो जो असफल है उसको कितना मिला है 3 मिला है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक के लिए निकालना है, तो यदि सफल प्रत्याशी को 1 मत मिले तो असफल को कितने मिल जाएंगे, तो 3/5। यहाँ वाली संख्या को यहाँ वाली संख्या से डिवाइड कर देना है, यानी कि 3/5। तो यदि सफल प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं 20,735। यदि सफल प्रत्याशी को 20,735 मत मिले तो असफल प्रत्याशी को कितने मिले, तो 3/5 गुना 2735, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 5 चौके 20, 5 एका 5, 2 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। और उसका 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21 का 1, 2 3 चौके 12, 13 14 का 4 बच गया 1, 3 का 3, 1 4, 3 चौके 12, यानी कि इतना मत मिले असफल को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड का 6th क्लास का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।